अच्छा यार, एक दो चीज़ें और जो थी ना तुम लोग के साथ डिस्कस ये करनी थी कि जैसे नंबर्स का टॉपिक है ना, नंबर्स के टॉपिक में तुम्हारे पास आजकल जो चीज़ें ज़्यादा आ रही है ना वो एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट में मल्टीपल्स को अच्छी तरीके से देख लेना, एलसीएम एचसीएफ इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं इसको अच्छी तरीके से देख लेना। रिकरिंग डेसिमल नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम भी जो है ना वो पूछने लगा है, तो जब नंबर्स करो तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेना। इसके अलावा जब तुम अलजेब्रा पे आओगे ना तो अलजेब्रा में एक चीज़ और ऐड हुई है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन तो आती है, तुम्हें पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम्हें आता है, आपको जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आता है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, लेकिन क्यूबिक की फैक्टराइजेशन भी जो है ना वो अब पूछी जाती है। लेकिन उसमें होता ये कि तुम्हें एक्स को कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने के बाद वो मिडिल टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कर लेते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन आ रही है और उसकी सॉल्विंग नहीं आ रही है। अगर सॉल्विंग आ भी जाती है ना क्यूबिक की, तो 3 ब्रैकेट्स बनेंगे, तो बारी बारी इक्वल टू 0 कर लेना, एक्स की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ कोई नई नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा, उसमें सब्जेक्ट मेकिंग जो है ना वो बहुत पूछता है, उसको देखना। और आजकल एक चीज़ और आई है कि वो तुम्हें एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती थी ना, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम तुम्हें 2 लीनियर इक्वेशंस देके जो है ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। अब वो आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रहा है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, जिसको हम नॉन लीनियर कहते हैं, जो एडवांस वाले बच्चे करते थे। मतलब एक इक्वेशन तो तुम्हारी लीनियर होगी, एक्स और वाई की फॉर्म में होगी, अगली इक्वेशन तुम्हारी जो है ना वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और बोलेगा इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करोगे, सब्सटीट्यूशन करोगे, अब एलिमिनेशन नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहली वाली इक्वेशन से एक्स या वाई को सब्जेक्ट बनाओगे, दूसरी में पुट करोगे, 2 एक्स की वैल्यूज आएंगी, 2 वाई की वैल्यूज आएंगी। तो ये थोड़ा सा देख लेना अच्छी तरीके से। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं है। इंडाइसिस, सर्ड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्ड्स पूरा नया है तुम्हारे हिसाब से, रैशनलाइज अच्छी तरीके से करना। सर्ड्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देख लेना। सर्ड्स को डिवाइड तो बेसिकली रैशनलाइज ही है ना, मल्टीप्लाई कैसे करना है, a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अच्छी तरीके से करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारे पास जो है ना वो ग्राफ्स प्लॉटिंग आ रही है बहुत। ठीक है, तो ग्राफ को प्लॉट करना सीखना अच्छी तरीके से, किस तरह वर्टेक्स निकालते हैं, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म क्या है, किस तरह हम जो है वो उसको कन्वर्ट करते हैं वर्टेक्स फॉर्म में, क्योंकि उसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है। वो कहता है कि इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें आनी चाहिए। और स्केच का मतलब ये होता है कि आपको रफ स्केचिंग करनी है। ठीक है, रफ स्केचिंग मीन्स उसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह सिर्फ जो मांग रहा है वही वाली वैल्यूज़ लिखनी है।